एंड लास्ट एसेट है स्टॉक्स। स्टॉक्स जो अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करते हो। यहाँ वर्ड डिविडेंड यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आप पता कर पाओगे कि कोई कंपनी डिविडेंड के रूप में आपको कितना मुनाफा पहुंचा सकती है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों ये एक कंपनी है कोल इंडिया, और अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड चेक करें तो ये 8.69% की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी आपकी इन्वेस्टेड मनी पे 8.69% का डिविडेंड पे करेगी। और सिंपल तरीके से समझाऊं तो मान लो आपने कोल इंडिया कंपनी में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो 8.69% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से साल का इस कंपनी से आपको 8,690 रुपीज का डिविडेंड रिसीव होगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव होगा। इसलिए जब भी आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचें तो हमेशा सिर्फ डिविडेंड यील्ड को चेक करें। यहाँ से आपको आसानी होगी ये कैलकुलेट करने में कि आपको कितना डिविडेंड रिसीव होगा एट अ पर्टिकुलर ईयर। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज की स्टॉक्स की ग्रोथ कम होती है। जैसे कि इसी कोल इंडिया कंपनी की अगर आप रिसेंट 5 साल की ग्रोथ देखो तो वो -18% है। यानी कि आप एक तरफ अगर डिविडेंड से इनकम कर रहे हो तो दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस से आपको लॉस भी हो रहा है। तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनकी डिविडेंड यील्ड मॉडरेट हो और ग्रोथ हाई हो। ऐसे स्टॉक्स ही आपको लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिट देते हैं। सो या दोस्तों ये थे 6 एसेट्स जिनकी मदद से आप फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़े या अपने मेन प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए। होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एप्रिसिएशन के तौर पे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं।